की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनाहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। आइए अब आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताते हैं जो कम उम्र में कैसे जुर्म की दुनिया में अपना कदम रखता है और कैसे अपने बादशाहत को जमाने के लिए कत्ल और लूट की वारदात को अंजाम देता है, वो भी अय्याशी के साथ। वो डॉन है, वो आशिक मिजाज है, वो जिस्म का भूखा है, वो हथियारों से खेलता है, वो खून का प्यासा है, वो दुर्दांत अपराधी है, वो कुख्यात छोटू मिश्रा है। छोटू मिश्रा की क्राइम कुंडली, जिसे आरा जिले की पुलिस कई संगीन अपराधों के जुर्म में तलाश रही थी, वो अपनी माशूका के साथ इश्क फरमा रहा था, मौज मस्ती कर रहा था। पहले पुलिस ने उसकी माशूका को गिरफ्तार किया, उसके बाद उसे। नाम छोटू मिश्रा, उम्र 20 साल, शौक अय्याशी, पेशा हत्या, लूट और दहशत फैलाना। सही सुना आपने, यही वो नाम है, यही वो कुख्यात है, यही वो शख्स है जिसे जराइम की दुनिया में छोटू मिश्रा के नाम से जाना जाता है। महज 20 साल की उम्र में इसने अपराध की दुनिया में वो मुकाम हासिल कर लिया है जिसका नाम सुनते ही अच्छे अच्छों के होश ठिकाने आ जाते हैं, रूह कांप जाती है, क्योंकि ये हथियारों से खेलता है, खून का प्यासा है, रंगीन मिजाज भी है, जिस्म का भूखा है, हसीनाओं के साथ रोमांस करता है। इस बात की तस्दीक ये वीडियो कर रहा है। देखिए कैसे एक कमरे में लड़कियों के साथ डांस कर रहा है, कभी उसे बाहों में भर रहा है तो कभी उसकी हसीन अदाओं पर खुद फिसल रहा है। यह आशिक मिजाज जब हथियार लेकर आरा जिले की सरपट दौड़ती सड़कों पर निकलता था तो खून की होली खेलता था, दहशत फैलाता था। महज 20 साल का यह शातिर अपराधी पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया था। पिछले कुछ महीनों से पुलिस इसकी गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश दे रही थी, खाक छान रही थी और ये बेखौफ होकर आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहा था और उसके बाद फरार हो जाता था। 4 तारीख को एक मर्डर हुई थी जो टाउनशिप में हुई थी, राजू यादव की। उस मर्डर के बाद जो है बहुत आप लोग में भी सेंसेशन था। एक टीम का गठन किया गया था और वो टीम कंटिन्यूअस इस पर मर्डर केस के उद्भेदन के लिए कार्य कर रही थी। इसी क्रम में पता चला कि इस मर्डर में कुख्यात यहाँ का क्रिमिनल छोटू मिश्रा और उसके गुर्दे शामिल हैं। उसके बाद पूरी टीम ने उस पर काम करना शुरू किया। पुलिस को खबर मिली थी कि कुख्यात छोटू मिश्रा अय्याश मिजाज का है, वो लड़कियों का शौकीन है, अक्सर वो लड़कियों के साथ अय्याशी करने के लिए आता रहता है। इसी खुफिया इनपुट के बाद पुलिस ने जाल बिछाया और सबसे पहले उसकी माशूका को गिरफ्तार कर लिया। सख्ती से पूछताछ में माशूका ने छोटू के सारे राज उगल दिए, उसके ठिकाने का पता भी बता दिया। उसी को आधार बनाते हुए पुलिस ने घेराबंदी कर जाल बिछाया और छोटू मिश्रा जैसे ही कोइलवर के कुबेर चक के भंवरी पुल के पास पहुंचा, पुलिस ने उसे धर दबोचा। पुलिस ने जब छोटू का मोबाइल खंगाला तो उसकी रंगीन मिजाजी के सबूत सामने आ गए। उसके मोबाइल में कई लड़कियों के साथ उसकी तस्वीरें और वीडियो मिली है।
भोजपुर पुलिस ने छोटू मिश्रा के डांस का एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें छोटू एक डांसर के साथ सारी हदें पार करता नजर आ रहा है। पुलिस ने छोटू के पास से एक पिस्टल और 5 कारतूस बरामद किए हैं। कल हम लोग को सूचना मिली कि ये कोइलवर क्षेत्र में कहीं पर आया हुआ है। इस पर हम लोगों ने तुरंत टीम के साथ छापामारी की और छोटू मिश्रा गिरफ्तार हुआ। इसके साथ एक पिस्टल और गोली भी बरामद हुई। पुलिस गिरफ्तार छोटू मिश्रा से सख्ती से पूछताछ कर रही है और उसके गिरोह में शामिल दूसरे गुर्गों की गिरफ्तारी के लिए भाग छान रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस कब तक छोटू मिश्रा के गुर्गों की गिरफ्तारी करती है और उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाती है। न्यूज़ 18 के लिए आरा से हिमांशु की रिपोर्ट। अब आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि ये छोटू मिश्रा है कौन और कहां का रहने वाला है, इसका अपराध से कितना संबंध है। इसके लिए रिपोर्ट देखिए। रोहतास जिले का रहने वाला कुख्यात छोटू मिश्रा उर्फ चंदन आरा में अपराध का वो बड़ा नाम है जिसके एक इशारे पर तबाही मच जाती है। उसके गुर्गे बेखौफ होकर खून की होली खेलने लगते हैं। पुलिस रिकॉर्ड में छोटू मिश्रा एक शातिर बदमाश है जो मामूली सी बात को लेकर किसी को भी गोलियों से छलनी कर देता था। इस बात की तस्दीक इसी से होती है कि उसने 2 साल पहले 22 मई 2019 को शहर के मीरगंज में महज थप्पड़ जड़ने पर 2 छात्रों को गोली मार दी थी, जिसमें एक की मौत हो गई। तब छोटू जेल की हवा भी खाया, लेकिन जेल से निकलते ही उसने फिर से हथियार थाम लिया और जुर्म की राह पर निकल पड़ा। तब से वो पीछे मुड़कर नहीं देखा। खौफ की दुनिया में नाम कमाता रहा, हत्या और लूट की वारदात को अंजाम देता रहा। धीरे धीरे इसके अपराध का दायरा बढ़ता गया, गिरोह में गुर्गे शामिल होते गए और बन गया जिले का कुख्यात। अब आपको बताते हैं छोटू मिश्रा की कुंडली। रोहतास जिले के मधुकरपुर गांव का रहने वाला है कुख्यात छोटू मिश्रा उर्फ चंदन फौजी का बेटा है। 20 साल की उम्र में जुर्म करना इसका धंधा बन चुका है। लड़कियों के साथ मौज मस्ती की सनक है। आरा में किराए के मकान में रहता है। एक बार ये जेल की हवा भी खा चुका है। अब तो आप जान गए होंगे कि छोटू मिश्रा कितना खतरनाक है। अब छोटू मिश्रा का आपराधिक इतिहास भी जानिए। 4 जुलाई 2021 को बालू ठेकेदार की हत्या का आरोप। 13 मार्च 2021 को किराना दुकानदार को गोली मारने का आरोप। 11 जनवरी 2021 को पुलिस पर गोली चलाने का आरोप। 22 मई 2019 को 2 छात्रों को गोली मारने का आरोप। चंद दिनों में 11 गंभीर आपराधिक वारदात में शामिल। इस पर करीब करीब 10 केसेस इस वक्त जिसमें हत्या, आर्म्स एक्ट और ये सब गंभीर कांड दर्ज हैं इसके नाम से। और भोजपुर का ये चर्चित नाम भी था। पिछले 6 महीने में ये ज़्यादा सक्रिय था। पहले भी कितनी बार पुलिस अटेम्प्ट ली थी जिसमें ये भागने में सफल हुआ था। सुना आपने, जिले के एसपी खुद कबूल कर रहे हैं कि यह जिले का चर्चित अपराधी बन गया था। पुलिस ने इस पर तब शिकंजा कसना शुरू किया जब इसने 4 जुलाई 2021 को आनंद नगर स्थित सूर्य मंदिर के पोखरे में मछली डालने के विवाद में मॉर्निंग वॉक पर निकले शहर के अहिरपुरवा निवासी बालू ठेकेदार राजू यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। उसके बाद से पुलिस इसके पीछे पड़ गई और उसे धर दबोचा। अब इसके गुर्गों की तलाश में पुलिस जुटी है। न्यूज़ 18 के लिए आरा से हिमांशु की रिपोर्ट।
गुरु और शिष्य का रिश्ता बहुत पवित्र माना जाता है, लेकिन एक हैवान शिक्षक ने अपनी घिनौनी करतूतों की वजह से इस पवित्र रिश्ते को कलंकित किया है। शर्मसार हुआ गुरु शिष्य का रिश्ता। शिक्षक बना वहशी दरिंदा। नाबालिग शिष्या को बनाया शिकार। एक शिक्षक की कलंक कथा। हमारे समाज में गुरु का स्थान सबसे ऊपर माना जाता है। गुरु समाज को नई दिशा देता है, बच्चों के चरित्र का निर्माण करता है। एक अच्छे समाज के निर्माण करने और बच्चों की बुराइयों से दूर रखने में गुरु का अहम योगदान होता है। लेकिन हम आपको कटिहार के एक ऐसे वहशी गुरु की हकीकत दिखाने जा रहे हैं, जिसकी करतूतों को जानकर आप दंग रह जाएंगे। वो गुरु के वेश में एक वहशी भेड़िया है, जिसकी निगाहें इतनी गंदी है कि वो मासूम बच्चों को भी नहीं बख्शता और मौका मिलते ही अपना शिकार बना लेता है। उस दरिंदे ने एक ऐसी मासूम बच्ची को अपना शिकार बनाया, जिसकी उम्र महज 15 साल है। ये मामला कटिहार का है। जानकारी के अनुसार प्राइवेट कोचिंग चला रहे शिक्षक कन्हैया दास ने अपनी ही 15 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। आपको बता दें कि आरोपी शिक्षक कन्हैया दास हमेशा नाबालिग के साथ पढ़ाने के बहाने अश्लील हरकत करता था। नाबालिग ने अपने माता पिता को भी इस बारे में कई बार बताया, लेकिन माता पिता ने अब बात को गंभीरता से नहीं लिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि शिक्षक कन्हैया दास का मन बढ़ता गया और रात में नाबालिग के घर में चाकू की नोक पर छात्रा से दुष्कर्म किया। जब नाबालिग ने शोर मचाया और उसके माता पिता आए, तब तक आरोपी कन्हैया दास फरार हो चुका था। वो दिखा करके हम लोग को बस फरार हो गया। कितने बजे रात की घटना है? 11:30 बजे रात। हाँ। वो कौन था? वो कन्हैया। कन्हैया कौन है? कन्हैया कोचिंग का मास्टर है। आपकी बेटी जिस कोचिंग में पढ़ती है? हाँ। उसी का मास्टर है? मास्टर है। तो क्या वो कुछ मतलब आपकी बेटी के साथ कुछ गलत वगैरह भी किया है? हाँ, किया। वहीं पुलिस इस मामले में मामला दर्ज करती हुई पीड़िता की मेडिकल जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई की बात कह रही है। एएसपी ने कहा कि इस मामले में पुलिस आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। जिसमें एक बच्ची जो ट्यूशन पढ़ने जाती थी, उसी के शिक्षक द्वारा उसके घर में जबरदस्ती पीछे के रास्ते से घुसकर उसके साथ बलात्कार किया गया है। तो इस संबंध में पीड़िता की मां द्वारा आवेदन दिया गया, तो उसको कांड दर्ज किया गया बलरामपुर थाना में और पीड़िता को मेडिकल जांच हेतु भेजा गया है। साथ ही उसका 164 का बयान कराने का भी निर्देश दिया गया। आरोपी शिक्षक के विरुद्ध अभी छापामारी जारी है। अभी उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, उसकी गिरफ्तारी जल्दी हो जाएगी। इस घटना ने सिर्फ गुरु और शिष्य के रिश्ते को ही कलंकित नहीं किया, पूरे समाज और शिक्षा जगत को शर्मसार किया है। शिक्षा विभाग को चाहिए कि ऐसे कोचिंग सेंटर को ब्लैक लिस्टेड कर दे, उसके रजिस्ट्रेशन को रद्द कर देना चाहिए। लेकिन अब तक इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसको लेकर लोगों में खासा नाराजगी है। अब देखना है कि इस मामले में पुलिसिया तफ्तीश कब तक खत्म होती है और वो वहशी शिक्षकों के साथ साथ ऐसे फर्जी कोचिंग सेंटरों के खिलाफ कब तक कार्रवाई करती है, साथ ही उस मासूम बच्ची को कब तक न्याय मिल पाता है। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। पूर्ण शराबबंदी के बाद भी बिहार के शराब माफिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। पुलिस की आंख में धूल झोंककर नक्सल प्रभावित इलाकों में देसी दारू के कारोबार को चला रहे हैं और प्रदेश में जाम छलकाने का काम कर रहे हैं। आज सुबह रजौली थाना अंतर्गत बरवा जंगल में रेड किया गया, जिसमें 5 भट्टी को ध्वस्त किया गया एवं 330 लीटर अवैध महुआ चुलाई शराब बरामद किया गया तथा 7200 किलो जावा महुआ नष्ट किया गया। और सभी सामान
और सारा शराब बनाने वाला जो भी उपकरण था उस सबको जब्त किया गया। गिरफ्तारी नहीं, सूचना मिलते ही कारोबारी फरार हो चुका था। जिस इलाके में यह देसी दारू का कारोबार चल रहा था वो पूरी तरह से नक्सल प्रभावित इलाका है, जिसका फायदा उठाते हुए धंधेबाज पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब है। लेकिन उत्पाद विभाग की टीम उनका नाम पता जुटाने में जुटी हुई है ताकि सभी को गिरफ्तार कर सके। न्यूज़ 18 के लिए नवादा से अनिल विशाल की रिपोर्ट। गोपालगंज में छेड़खानी और रेप की वारदात ने विधि व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया। हाल की घटनाओं से महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस नई रणनीति बना रही है, लेकिन इसका परिणाम उल्टा हो रहा है। गोपालगंज में सुरक्षित नहीं बेटियां, गैंग रेप की वारदात से सहमा परिवार, युवकों ने बनाया हवस का शिकार, अब जान से मारने की दे रहे हैं धमकी। क्या कोई इंसान इतना वहशी हो सकता है कि अपना हवस पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है? इंसान इस तरह की घटना को कैसे अंजाम दे सकता है जिसे सोचकर भी रूह कांप जाए? आइए आपको बताते हैं कि ऐसे ही वैसियों के बारे में जो हैं तो इंसान लेकिन इनकी सोच हैवान जैसी है। गोपालगंज में दिल को दहला देने वाली एक दरिंदगी सामने आई है, जहां एक नाबालिग के साथ 5 हैवानों ने गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया है और इसका वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया और उसके बाद उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। नितेश दुबे, लालू ठाकुर, लालजी शर्मा, अभिषेक शर्मा, ये लोग वीडियो बना के हमरा के बुलात रहो भेंट करे के, हम ना गए नहीं। 10 दिन के बाद अभिषेक शर्मा वीडियो पूरा फेसबुक पर चढ़ा दिलन, तो हम अपना घरे कहन तो जान से मारे के हम मम्मी गली बोला उनका मम्मी के, उनका चाचा, उनके बहन और आके धमकी कुल देवे लगलन, कहलन तो अगर ते केस करवे तो तोरा के जान से तोरा के मार देम, हम तोरा पूरा परिवार के मार देम। हम घटना के बारे में बताया जाता है कि 16 साल की नाबालिग बच्ची को गांव के ही एक युवक ने जबरन स्कूल में मिलने के लिए बुलाया। वहां पर युवक के साथ उसके 4 और साथी मिलकर पीड़िता के साथ बारी बारी से गैंग रेप किया और रेप का वीडियो भी बनाया। इस वीडियो को दिखाकर पीड़िता को लगातार ब्लैकमेल किया जाता रहा। आरोपी 2 साल तक उसको धमकी देते रहे। पीड़ित परिजनों के मुताबिक 10 दिन पहले जब पीड़िता ने आरोपियों से मिलने से इनकार कर दिया, तब उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। अभिषेक शर्मा 10 दिन के पहले फिर बुलाए थे इनका के, कहता आ बता आओ हम से मिले, कहलिए हम ना आए, आ ना आए तोर वीडियो पूरा हम नेट छूट देता नहीं। ना गलिए पूरा वीडियो इनकर चारों इलाका पूरा वीडियो फैला डाला हम यहाँ से बानू तो हूँ सब धमकी फोन कर धमकी देता हूँ। हाँ कहता बात नहीं, एक शादी ना हम करे दे, हाँ अगर शादी कहीं तय हो तो शादी ना करे दे, आई जला केस ना उठाई तो एक जान से मार देगी, एक तो मरबे कर एक पूरा परिवार के भी मारा। वहीं गोपालगंज के एसपी आनंद कुमार ने बताया कि पूरे मामले में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस छानबीन कर रही है और नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एक टीम का गठन कर दिया गया है। एसपी ने कहा कि 2 आरोपी विदेश भाग चुके हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए विदेश मंत्रालय से भी संपर्क किया जा रहा है। उसमें से 5 अभियुक्त हैं और उसके उन लोगों की गिरफ्तारी के लिए एसडीपीओ हथुआ के नेतृत्व में एक टीम भी बनाई गई है और जिसमें उसमें से कुछ लोग विदेश में, तो हम लोग उस पर भी जो भी कानूनी कार्रवाई करनी है वो हम लोग करेंगे। जो लोग यहाँ हैं उनके गिरफ्तारी के लिए टीम हम लगातार छापेमारी कर रही है और जल्दी हम लोग उनको गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे। जरूरत है इस मामले में पुलिस जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी कर सलाखों में डाले और सख्त से सख्त सजा दिलवाए, ताकि फिर कोई दरिंदा ऐसी जघन्य अपराध करने से पहले 100 बार सोचे। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।